समस्त अधिकारीगण, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो 1 दिवसीय शिविर है, इसमें कृषि विभाग की ओर से 3 मुख्य योजनाओं को रखा गया है। जैसे नैनो यूरिया, दूसरी है सॉइल हेल्थ कार्ड और तीसरी है PM प्राण योजना और चौथी है प्राकृतिक खेती या जैविक खेती। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है। इसमें आज हम लगातार जो रासायनिक DAP खाद और यूरिया व अन्य कीटनाशक दवाइयों का लगातार उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारी मिट्टी है जो पूर्णतः बंजर होने जा रही है। इस प्रकार पुराने जमाने में जो हमारे दादा परदादा खेती करते थे, उन्होंने रासायनिक कीटनाशक दवाइयों व उर्वरकों का उपयोग कम किया था, तो उन्हें उत्पादन प्रति बीघा 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन तो घटा ही है, प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा हमारी लागत बढ़ी है, जिसके कारण क्या है कि किसान की जो आमदनी कम हुई है, लागत ज्यादा होने के कारण आमदनी कम हुई है, जिसके कारण प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सॉइल हेल्थ कार्ड को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें मिट्टी की जांच प्रत्येक किसान को करवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान भाइयों एक विशेष प्रकार से हम मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। अपना अगर कोई खेत है, चाहे 2 बीघा का हो, चाहे 5 बीघा हो, चाहे 10 बीघा हो, उसमें हम चारों कॉर्नर में को छोड़कर थोड़ा अंदर की तरफ जहाँ नालियाँ न हो, जहाँ हम देसी खाद नहीं डाला हो या कोई पेड़ न हो, वहाँ से हमें मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। वह अधिक उस्तर जमीन के पास से भी हमको नमूना नहीं लेना है। खेत को हम जिगजैग माध्यम से 10-15 एक खेत में से नमूना लेंगे, जिसमें कम से कम 5 किलो मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद हम उसे प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक की झिल्ली के ऊपर बिछा करके अच्छी तरह से बारीक करके उसको 4 भागों में विभाजित करेंगे। फिर आमने सामने वाले भाग को हम हटा देंगे, फिर आमने उससे जो भाग रहता है उसको वापस एक तरफ मिक्स करके वापस 4 भागों में विभाजित करेंगे। इस प्रकार जब तक हमारे पास आधा किलो मिट्टी न रह जाए, इस प्रकार हम उस मिश्रण को 4 भागों में विभाजित करते रहेंगे। उसके बाद जब आधा किलो मिट्टी रह जाए तो हमें उस मिट्टी को बढ़िया प्लास्टिक की थैली में रखना है। कुरकुरा या अपने नमक की थैली या नमकीन की थैली या हम कोई किराने की दुकान से कोई सामान लेके आए हैं, उस थैली में उसको नहीं रखना है, क्योंकि उसमें भी विभिन्न प्रकार के साल्ट आते हैं, तो आपकी मिट्टी में भी वो आ सकते हैं। इसलिए हमें बढ़िया प्लास्टिक की थैली लेनी है, वो हमारे कृषि विभाग के पास भी उपलब्ध होती है, आप वो भी ले सकते हैं। उसमें इकट्ठा करके लाना है और उसमें आपके खेत का नाम, चाहे डोरली हो, चाहे बुरे वाला खेत हो, चाहे आपके नाडा वाला खेत हो, इस प्रकार जो कितने बीघे का है, आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, गांव का नाम लिख के लाना है। उसका कृषि विभाग द्वारा अभी निःशुल्क आपकी मिट्टी का सैंपल की जांच होगी। उसके माध्यम से आपको इस प्रकार का एक कार्ड मिलेगा, जिसमें आपकी मिट्टी के pH मान, इसी जैव ऊर्जा कितना है, DAP कितना है, पोटास कितना है, आपको जैव कार्बन अपने मिट्टी में कितना डालना है, जिसके माध्यम से आप इस कार्ड के माध्यम से आप देखकर समझ करके आप अपनी लागत को कम कर अपनी उत्पादकता व अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है नैनो यूरिया। आज हम जितना DAP व उर्वरक अपने खेत में डाल रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी बंजर होती जा रही है, कठोर हो रही है। तो जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे वो क्या है कि जो रासायनिक जो चीजें हैं वो पौधे में आ रही हैं, वो दानों में आ रही हैं, और दानों में आकर हमारे अनाज के रूप में हम उसको खा रहे हैं, जिसके कारण दमा, विभिन्न प्रकार की घातक कैंसर की बीमारियां और विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर की जो विभिन्न रोग की बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे आमदनी का लगभग 75% पैसा उस हमारी बीमारियों में जा रहा है। इसके लिए हमें भारत सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा एक जैविक खेती का प्रोग्राम चलाया है, उसके माध्यम से आपको जैविक खेती कार्य करना है। इसके लिए किसान साथियों, जैविक खेती के लिए आपको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ेगा, नहीं कि आपको रासायनिक उर्वरकों या DAP पर आपको उस पर निर्भर रहना है। जैविक खेती के अंतर्गत आपको अपने प्रकृति से जुड़े हुए नीम है, बबूल है, सीताफल है या करंज है और विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधों जिन पर आपको निर्भर रहना है, जिसको देसी गाय नहीं खाती हो। दूसरा है, आपके घर पर देसी गाय होना बहुत जरूरी है। इन सबसे आप प्रयोग करके आप अपने नीम पेस्टिसाइड, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, जीवामृत को बीजामृत बना करके आप अपनी जैविक खेती को कार्य कर सकते हो। धन्यवाद। नैनो DAP आज लगातार जो आप अधिक से अधिक एक जो यूरिया और DAP अपने खेतों में काम ले रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी बहुत कठोर होती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार एक नैनो यूरिया और नैनो DAP निकाला है, जो हमारी
एक तो लागत कम लगेगी। जैसे अपन यूरिया खाद लाते हैं तो उस यूरिया खाद का 45 किलो का जो कट्टा होता है उसका 267 रुपये 50 पैसे लगते हैं, लेकिन उसी 45 किलो बैग को एक आधा लीटर बोतल के अंदर नैनो यूरिया में डाला गया है, जिसकी रेट है 225 रुपये। एक तो आपको कहीं से भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या दूसरों आपको छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपको जो पोषक तत्व है 46% नाइट्रोजन उसमें होती है, लेकिन इसमें 4% नाइट्रोजन ही है। एक 500 ml नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन है, जबकि आपके एक जो यूरिया का जो बैग होता है 45 किलो उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन जो हम नाइट्रोजन डालते हैं अपने खेतों में वो 3 फॉर्म में आती है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट फिर नाइट्राइट में उपस्थित होती है। लेकिन जो रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं हम, जिसके कारण हमारी मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं वो खत्म हो गए हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि वो नाइट्रोजन 45 जो हम 45 किलो का बैग हेक्टेयर में डाल रहे हैं उसका 80% यूरिया ऐसे मिट्टी में रह जाता है और उसका 20% ही पौधा उपयोग में ले पाता है। लेकिन अगर आप इस 200 जो आधा लीटर की जो बोतल है वो 1 एकड़ में काम आएगी, और उसका जो आप अगर उसका स्प्रे आप पौधे पे करोगे तो उसमें एक तो मिट्टी बंजर नहीं होगी, और दूसरी क्या है आपके पैसे और समय की बचत होगी इसमें। और पौधे को लगभग 80 से 90% नाइट्रोजन पौधों को अपनी पत्तियों के माध्यम से मिल जाएगी। दूसरा है नैनो डीएपी। किसान साथियों, नैनो डीएपी भी एक अपना डीएपी खाद लाते हैं 50 किलो का बैग, जिसका अपने को 1300 रुपये लगते हैं। उसी 1300 रुपये को भारत सरकार ने नैनो डीएपी के माध्यम से 600 रुपये में किया है, जबकि आपको आधे रेट में मिलेगा। एक तो 1300 रुपये लग रहे हैं, एक आप नैनो डीएपी लाओगे तो एक तो वजन कम होगा, दूसरा आपको 600 रुपये में ये नैनो डीएपी मिलेगा। जब हम डीएपी खाद का कट्टा लाते हैं 50 किलो तो उसमें क्या होता है कि 50% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होती है, जबकि उसका हमें 80 से 85% तक डीएपी खाद और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारी जमीन में रह जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव नहीं है इसके कारण। जबकि हम अगर नैनो डीएपी के माध्यम से उसका हम पौधे में डालेंगे तो पौधे को 80 से 90% तक नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस हम 3 रूप में इस नैनो डीएपी को काम में ले सकते हैं। पहला है अपन बुआई के समय। बुआई के समय हमें सीधा खेत में नहीं डालना है, जबकि इसका बीज उपचार करना है। प्रति किलो बीज की दर से अगर छोटे दानादार जैसे सरसों है, राई है या अपने तारा बीरा है, तो उसके लिए हमें 3 ml प्रति किलो बीज की दर से इस नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का काम में लेना है। जबकि मोटे दाने वाले जैसे गेहूं है, चना है, अपने मटर है या मक्का है, तो 5 से 6 ml प्रति किलो बीज के दर से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया दोनों का आपको बीज उपचार करना है। अगर आप बीज उपचार नहीं करते हो और सब्जी वाली फसलें लगाते हो तो जड़ उपचार के माध्यम से भी आप नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का काम में ले सकते हो। इसके लिए आपको अगर आप 100 पौधों की दर से आपको 5 से 6 ml नैनो डीएपी लेना है और उसमें ही उतना ही पानी मिलाना है और फिर उसकी जड़ को उपचारित करना है। तीसरा, अगर आप उस दोनों में आप उसका नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग नहीं किया है तो तीसरा है आप छिड़काव के माध्यम से 2 ml प्रति लीटर पानी के माध्यम से, अगर आपके 15 लीटर की टंकी है तो उसमें आपको 30 ml नैनो यूरिया या नैनो डीएपी मिलाना है। कोई सभी अगर आप स्प्रे कर रहे हो, जैसे नैनो डीएपी का स्प्रे कर रहे हो तो 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाना है पानी की टंकी में और उसका स्प्रे करना है। ये 3 अवस्था में होता है। अगर आप चाहो तो नैनो यूरिया का 3 अवस्था में स्प्रे होता है। एक होता है जब आपकी फसल की पहली सिंचाई हो तो उसके बाद, सिंचाई के बाद जब अपने जमीन में अपने पेड़ ढेरने लग जाए तब उसका आपको स्प्रे करना है। और दूसरा स्प्रे करना है फूल आने से पहले, और तीसरा स्प्रे करना है आपको फली बनते समय, ताकि नाइट्रोजन पौधों को और फास्फोरस और पोटास आप सभी फसलों को पर्याप्त मात्रा में मिल सके और अच्छा विकास हो सके। किसान साथी